तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा और उससे पहले एक्साइटमेंट चाहिए। आर यू एक्साइटेड? आप सब तैयार हैं? हमारे बीच धन्वंतरी कंपनी के सीएमडी एमडी सहित पूरा मैनेजमेंट आज यहाँ उपस्थित है। बस कुछ ही क्षण में पधारने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। महाराष्ट्र से मेरे कितने गेस्ट आए हैं? महाराष्ट्र से प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। महाराष्ट्र, जबरदस्त तालियां आप सबके लिए। जोरदार नासिक, सतारा, मुंबई, यस, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर बड़ौदा में। सूरत से मेरे कितने भाई बहन आए हैं? सूरत से, अहमदाबाद, अहमदाबाद, नडियाद, पालनपुर, नीसा, भरूच, बड़ौदा से कितने लोग हैं? जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जोरदार क्लैपिंग के साथ। यस 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 यस, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए दोस्तों। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो क्या सबका बुलाया जाए? आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? बोलो, वांधो नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और हमारे बीच हमारे सीएमडी सर सहित हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे लीडर्स वो पधार रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में उनका हम स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर रमेश पाटिल सेठ जी, जो हमारी कंपनी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल सर, हमारी कंपनी के डायरेक्टर शशिकांत जुलूमकर जी, प्रकाश सर जी जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्रकाश सर, प्रकाश खराडे सर जी, और उनके साथ हमारे डायमंड संजय चौधरी सर, और उनके साथ है हमारे गुजरात के डायमंड बड़ौदा के मंजीत सिंह जी। वेलकम सर, आप सभी का बड़ौदा में मेगा अवार्ड फंक्शन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। यस 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 यस, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए जोरदार। यस यस यस, जोरदार। सर ये हमारे गुजरात का ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारा गरबा।
हमारे मैनेजमेंट से अनुरोध रिक्वेस्ट करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। ऑडियंस, आर यू एक्साइटेड? जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ये हमारा गुजरात का कल्चर है गरबा। दोस्तों, मैं बड़ौदा और गुजरात की ओर से हमारे मैनेजमेंट जो यहाँ पर आए हैं, हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर डॉक्टर रमेश पाटिल सर जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश सर, मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकांत गुलुककर सर जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोटिकर जी, हमारे नासिक से डायमंड संजय चौधरी सर और गुजरात से बड़ौदा से हमारे डायमंड मंजीत सर का इस मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। बड़े फ्रेंड्स, अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हम यहाँ पर जो सर पधारे हैं, मैनेजमेंट हमारा यहाँ है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर नाम अनाउंस करूंगा, प्लीज वो जल्दी से स्टेज पर पधारे। स्वागत करें तो फोटो पर। सबसे पहले आपका एक्साइटमेंट चेक करेंगे। 90 के अभी अभी आए हैं, आई थिंक सभी लंच करके आए हैं, हाँ या ना? आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? हेलो हेलो, हमारा फ्लैग ऊपर होना चाहिए। जय हो धन्वंतरी, जय हो धन्वंतरी। यस, क्या आवाज है, नजारा क्या दिखता है, क्या नजारा है, जबरदस्त। माय डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ पर गुजरात में बड़ौदा में ये पहला अवार्ड रिवॉर्ड मेगा फंक्शन है जो हर 3 महीने में होता है। सूरत में हुए, अहमदाबाद में हुए, गुजरात में बड़ौदा में ये पहली बार है। यहाँ जो गेट के पास खड़े हैं, दरवाजे के पास, उनको प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाहर जो स्क्रीन लगा है वहां पर आप देख सकते हैं, या स्टेयरकेस पे बैठ जाइए प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टेयरकेस पे जो बैठे हैं वो भी बाहर जाइए प्लीज, यहाँ कोई नहीं बैठ सकेगा। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोऑपरेट, प्लीज हमें कोऑपरेट करें। आपके लिए बाहर लॉन्च में स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। प्लीज जब यहाँ पर खड़े हैं जो हमारे गेस्ट या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, प्लीज हमें कोऑपरेट करें। प्लीज जो गेट पर खड़े हैं वो भी बाहर लॉन्च में जाएंगे, वहां पर स्क्रीन की व्यवस्था की गई है आपके लिए और चेयर भी है वहां पर। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारी कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी जो खुद डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र सतारा से आए हैं। तो सीएमडी सर डॉक्टर रमेश पाटिल जी का स्वागत करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूं अल्पेश भाई त्रिवेदी एंड धनसुख महावर जी। प्लीज अल्पेश भाई त्रिवेदी एंड धनसुख महावर जी स्टेज पर पधारें। और दीपिका मैडम, डॉक्टर दीपिका मैडम की ओर से इनको एक गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट में दी जा रही है, वो भी साथ में लीजिए। सीएमडी सर डॉक्टर रमेश पाटिल। मैं इन्वाइट करना चाहता हूं राजेश भाई मैकवान एंड मुकेश भाई डाबी। मुकेश भाई डाबी एंड राजेश भाई मैकवान, प्लीज वेलकम। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकांत गुलुककर सर का स्वागत करेंगे। गौरांग भाई, प्लीज गौरांग भाई एंड किरीट भाई पटेल। यस, म्यूजिक, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। शशिकांत गुलुककर सर का जबरदस्त तालियां होनी चाहिए।
यस यस यस, जबरदस्त तालियां भी चाहिए, जोरदार जोरदार जबरदस्त, यस यस। डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोटिकर सर का स्वागत करेंगे रसिक भाई सिरोया एंड रमेश भाई मोरडिया। प्लीज वेलकम रसिक भाई सिरोया, रमेश भाई मोरडिया। हमारी कंपनी के नासिक से डायमंड यहां पर पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं गुजरात बड़ौदा में, जिनका नाम है मिस्टर संजय चौधरी। संजय चौधरी का स्वागत करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं सूरत से मनसुख भाई और मुकेश भाई, सूरत से मनसुख भाई और मुकेश भाई, प्लीज वेलकम। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे बड़ौदा के ग्रेट लीडर जो डायमंड बन चुके हैं, गुजरात के पहले डायमंड, जिनका नाम है सिंह की किंग मंजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे हरेश भाई जोशी एंड किरण सिद्धा ने। हरेश भाई जोशी एंड किरण सिद्धा ने स्वागत करेंगे मंजीत सिंह जी का। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। यस, जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर मंजीत सिंह जी का, जो डायमंड बन चुके हैं गुजरात के पहले। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यस, आर यू रेडी? माय डियर फ्रेंड्स, अब कोई भी शुभ कार्य हम शुरू करते हैं तो दीप प्रागट्य से करते हैं। तो दीप प्रागट्य के लिए यहाँ पर पधारे हुए हमारे सीएमडी सहित डायरेक्टर और डायमंड सहित रूबी को भी इनवाइट किया जाता है। प्लीज जो रूबी है वो स्टेज पर पधारे दीप प्रागट्य के लिए। जो रूबी है वो प्लीज स्टेज पर पधारे दीप प्रागट्य के लिए। जबरदस्त तालियां आनी चाहिए दोस्तों।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा शुभ कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर।
आज यहाँ पर हमारी कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी सर, हमारे डायरेक्टर्स जो यहाँ पर पधारे हैं वो हमारे लिए त्रिदेव है, भगवान के समान है। आज इसीलिए उनका स्वागत हमने किया है फूलहार से, क्योंकि आज अगर ये त्रिदेव नहीं होते तो शायद धन्वंतरी का जन्म ना हुआ होता, और जन्म ना हुआ होता धन्वंतरी का तो आप और हम ना मिले होते। दोस्तों, धन्वंतरी के माध्यम से आज लाखों लोग जो रोगी थे, रोग से पीड़ित थे, वो आज रोग मुक्त हो गए हैं धन्वंतरी के माध्यम से। दोस्तों, आज कई घर ऐसे हैं जिनके चूल्हे धन्वंतरी के माध्यम से जल रहे हैं, और ना ही सिर्फ 2 वक्त की रोटी, लेकिन अपने जो सपने हैं वो भी साकार हो रहे हैं। दोस्तों, तो जोरदार तालियां हो धन्वंतरी के लिए और हमारे त्रिदेव के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। डियर फ्रेंड्स, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यहाँ पर स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक्साइटमेंट चेक करना चाहता हूँ आप सभी का। आप सब तैयार है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? तो जोरदार तालियों के साथ हमारी कंपनी के डायमंड जो नासिक से है, प्लीज वेलकम संजय चौधरी सर। जबरदस्त तालियों के साथ संजय चौधरी सर का स्वागत किया जाए। दोस्तों, यस, जोरदार तालियां होनी चाहिए पीछे से। यस 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 यस, जोरदार तालियां होनी चाहिए संजय सर के लिए। पीछे पीछे इस तरफ राइट पे। आर यू एक्साइटेड? जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बड़ौदा में आ तो गया हूँ, लेकिन अभी जाने को मन नहीं करेगा। इतना प्यार, इतना अच्छा माहौल, इतनी दिवाली। धन्वंतरी में जो ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बाकी सभी लोगों के लिए दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, लेकिन धन्वंतरी के हर आदमी के लिए हर दिन दिवाली है। दोस्तों, धन्वंतरी से मैं जुड़ गया हुआ हूँ, धन्वंतरी में बन गया हूँ। धन्वंतरी का ऑफिस कहाँ है? लोग पूछते एक दूसरे को तो लोग बताते सातारा। मैं सातारा नहीं बताता। लोग जब पूछते हैं धन्वंतरी का ऑफिस कहाँ है, मैं बोलता यहाँ हूँ। सर, मेरे दिन में झाड़ के देखो। अगर फाड़ के दिखाऊं तो इंग्लिश की बोतल दिखेगी, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर दिखेंगे, शशिकांत जी गुलुमकर जी दिखेंगे, प्रकाश पेंटे सर दिखेंगे, आदरणीय डॉक्टर कोर्टिकर दिखेंगे, काटे सर दिखेंगे, और गुजरात का आपका प्रोग्राम का एक फोटो भी दिखेगा। क्योंकि धन्वंतरी का स्पर्श हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। सिर्फ मेरी नहीं, मैंने जिन जिन लोगों में धन्वंतरी में इनवाइट किया, जिन जिन लोगों को धन्वंतरी में उंगली पकड़ के लाया, वो मेरे सब दोस्तों की जिंदगी में एक परिवर्तन, बदलाव आ चुका है। इसलिए चाहे धन्वंतरी का स्लोगन हो हेल्दी इंडिया, चाहे डॉक्टर रमेश पाटिल सर का स्लोगन हो आरोग्य संपन्न भारत, लेकिन हम तो नेटवर्कर हैं। हमारा स्लोगन है चेंज योर लाइफ एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर जिंदगी बदलनी है तो धन्वंतरी के पते पे आ जाइए। अगर सपने पूरे करने हैं तो धन्वंतरी में जुड़ जाइए। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो धन्वंतरी की गाड़ी में बैठ जाइए। आपके सपनों की शहर तक धन्वंतरी आपको पहुंचा देगी। धीरे धीरे सारी दुनिया में धन्वंतरी का नाम फैलने वाला है। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर को धन्वंतरी के काम के लिए दुनिया में नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया जाएगा। तो आइए तो फास्ट कर धन्वंतरी दिल से कर रहे हो कि नहीं? अरे तालियां कैसे बजानी चाहिए सर के लिए? हाँ, बहुत तालियां। तो दुनिया में धन्वंतरी इज द ओनली ऑप्शन टू चेंज योर लाइफ। देखो, सारी दुनिया देखो, दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखो,
उनके प्रोडक्ट देखो, उनके प्रोफाइल देखो और उनका प्लान देखो। धनवंतरी जैसा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए दुनिया के सब जाने माने लीडर धनवंतरी को आके जुड़ रहे हैं। मेरे डाउनलाइन में सिर्फ 2 साल में 18,000 लोग जुड़ गए, 18,000 पीपल। और मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था नासिक में, जब मैं धनवंतरी से जुड़ा था, नंदिनी उपलैंड होटल में हमने प्रोग्राम लिया था, आदरणीय डॉक्टर कोर्टिकर जी और रमेश पाटिल जी आए थे। मैंने बोला था पहले 18 लोग जुड़ने बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन 180 करना उससे आसान बात है। 180 हो गए तो 1800 करना तो बहुत सिंपल है, और 1800 के 18,000 कब हो जाते पता भी नहीं चलता है। जाने से धनवंत है। अभी 18,000 लोगों ने सिर्फ 1 घंटा भी काम किया तो 18 लाख लोग बन जाएंगे। अपने लिए दुनिया का पॉपुलेशन कम पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ धनवंतरी। देखो 18,000 लोगों में से मेरे पास जो गिने चुने 18 लोग हैं, उनके जिंदगी में, उनके लाइफ में जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, मुझे सुकून मिलता है। लेकिन ये सबका श्रेय जो जाता है आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, आदरणीय शशिकांत जी गुड़ुमकर सर, आदरणीय प्रकाश जी खलटे सर, जैसे कि इन्होंने बोला भी कि वो तीनों नहीं होते त्रिमूर्ति तो यह कंपनी का जन्म नहीं होता। और कंपनी नहीं होती तो क्या हम करियर कर सकते थे? नहीं। तो इसलिए हर रोज आपका जो दिन है वो धनवंतरी के नाम से शुरू होना चाहिए। रात को सोते समय आपके मन में धनवंतरी चाहिए, और जब नींद में रहेंगे तो सपने भी धनवंतरी के आने चाहिए। अभी 18,000 लोगों ने मुझे क्या कह दिया है, तो मैं बहुत कॉन्शियसली ये बिजनेस कर रहा हूँ। मैं लोगों को एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या 18,000 लोग मैंने अकेले नहीं जोड़े? हेलो, आपको क्या लगता है 18,000 में मैंने कितने जोड़े? 18 भी नहीं जोड़े। सर नो। तो 18,000 लोगों को जब मैं मीटिंग में पूछता हूँ कि धनवंतरी ज्वाइन होने से पहले आपको कितने लोग, आप में से कितने लोग मुझे पहचानते थे, जानते थे, हाथ ऊपर करो। तो 18,000 में 18 भी हाथ ऊपर नहीं आते थे। जिंदगी में जन्म के बाद 46 ईयर्स में जिनको मैं मिला भी नहीं था, जिनके नाम भी नहीं जानता था, वो लोग मुझे महीने को 8 लाख रुपए आदमी दे रहे। उनके लिए ताली बजाओ। वो लोगों के लिए अपने रियल लाइफ में सगे भाई को 8,000 का मोबाइल नहीं देता, लेकिन ये लोगों ने मुझे 7 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर गिफ्ट दिया है। उनके लिए ताली बजाओ। मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला रह भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं ऊंचा दिख रहा हूँ तो 18,000 लोगों के कंधे पे खड़ा हूँ, वो नीचे है मेरे। उनकी वजह से, उनकी बदौलत मेरा करियर है। इसलिए जो डाउनलाइन को प्यार करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनकी मदद करता है, उसके लिए धनवंतरी पारस से कम नहीं है। मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। पिछले प्रोग्राम में गुजरात में मैं आया था, पहला प्रोग्राम था, तब मैं डायमंड नहीं था, 210 में प्रोग्राम था। जब आया था मैं 9-10 साल पहले, 9-10 महीना पहले, तो स्टेज से मैंने बोला था एक वाक्य, आपको याद होगा, आप सीढ़ी देख सकते हैं। मैं तब रूबी भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ से डिक्लेयर किया था कि मैं 2011 का डायमंड हूँ। और मुझे आपको बताने के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं अकेला डायमंड नहीं हूँ, मेरी मिसेज भी डायमंड है। कपल डायमंड। इसका पूरा क्रेडिट, इसका पूरा सम्मान मेरे डाउनलाइन को जाता है, मेरे डायरेक्टर को जाता है। इसलिए जब उन्होंने बुलाया गुजरात तो मैं चला आता हूँ। अभी एनडीपी था 1 महीना पहले, 15 दिन भी नहीं हो गए। कितने दिन हुए? 15 दिन भी नहीं हुए। 3 दिन एनडीपी प्रोग्राम हुआ था, तब मैं आया था। लेकिन शशि सर बोले गुजरात आना पड़ेगा, तो मैंने गाड़ी खोल के सीधा गुजरात चल दिया। मैं हेलो, क्योंकि गुजरात में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये माहौल देख के। और मैं सपना देखता हूँ कि ऐसा माहौल धनवंतरी के लिए हर स्टेट में निर्माण हो जाए। गुजरात will be the role model for all India. इतना एक्साइटमेंट, इतना मोटिवेशन, इतना उत्साह, इतनी तालियां, इतनी गूंज, जो अभाव से मिलता है। आज का पेपर पढ़ोगे, अगर न्यूज सुनोगे, न्यूज देखोगे, तो सब जगह गड़बड़ वाली चीज है, सब जगह है कि नहीं? वातावरण कैसा उत्साहवर्धक नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी में ऐसी चीज है जहाँ प्यार है, जहाँ दोस्त है, जहाँ पैसा है, जहाँ सम्मान है, जहाँ पुरस्कार है। और आपका प्रोग्राम अवार्ड रिवॉर्ड सेरेमनी है। तो आपने जो काम किया 3 महीने में, वो 3 महीने का आपका काम सम्मान करने के लिए खुद विठोबा पंढरपुर से यहाँ आए हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर। महाराष्ट्र के लोग
और एक दूसरे से पूछे क्या चल रहा है बड़ौदा में। हेलो, बिल्कुल तालियों से उनका आवाज कर दे। So I love धन्वंतरी to you. I love धन्वंतरी to you. I am you धन्वंतरी to you. दोस्तों, मुझे यहाँ बुलाया, बोलने के लिए मौका दिया, मैं वो सदगदित हो चुका हूँ। आपके फूलों के हाथ, आपकी तालियां, आपका प्यार लेके मैं जाने वाला हूँ। तो मुझे आप लोग इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। निवेदक यहाँ मौजूद है, इसका मतलब क्या वो चाहते मैं और बात करूँ? बताओ नो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। यस माय फ्रेंड्स, पीछे जो बैठे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है, क्लैपिंग होना चाहिए दोस्तों, जबरदस्त। यस माय फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए संजय सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। अब प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे और अब जिस पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं वो ग्रेट 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 डी ग्रेट है। क्या सुनना चाहते हो? आर यू एक्साइटेड? जिनका इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनको सुनने के लिए आ जाए हैं और देखने के लिए? आप बता सकते हैं उनका नाम? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, धन्वंतरी कंपनी के ऑनरेबल सीएमडी सर डॉक्टर रमेश पाटिल सर की जोरदार तालियों के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में उनका स्वागत करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में डॉक्टर रमेश पाटिल सर का हम स्वागत करेंगे जबरदस्त तालियों के साथ दोस्तों। यस, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों कंपनी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर डॉक्टर रमेश पाटिल सर जी के लिए। जबरदस्त, पीछे से यस 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 मेरे अजीज दोस्त श्री प्रकाश की खलाटे, विशेष सचिव गुणकर, मैं खुद डॉक्टर कोर्टिकर और विशेष संजय चौधरी सर, इनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना बड़ा प्यार पिछले 25-30 मिनट में हमने देखा। क्या गुजरात के लोग कितने प्यार करते हैं हमसे। मैं इतने दूर का हूँ, फिर भी यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि संजय चौधरी सर ने कहा कि जी यहीं पे लगता है कि मैं कहीं न जाऊँ। रियली जब से हमने धन्वंतरी का काम चालू किया तब से आप लोगों ने इतना ही प्यार दिया है और आज इतना ही प्यार आप दे रहे हो, इसका मुझे बहुत बहुत घमंड है कि मैं ये कर सकता हूँ और परदेश में जाकर भी मैं इतने फ्रेंड्स मिला सकता हूँ। लकीली आज का दिन जो है वो फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे आप ऐसे चश्मा क्यों गए? तो ऐसा नहीं है कि मेल एंड फीमेल इज ओनली फ्रेंडशिप डे। I can have friendship with you all people. तो हमारे धन्वंतरी के लिए आज का ये फ्रेंडशिप डे है, वो मनाने के लिए मैं यहाँ पे आया। आप उसके सब लोगों ने जो फ्रेंडशिप का बंधन मुझे दिया है, मैं परमेश्वर से यही विनती करूँगा कि भगवान मुझ में इतनी शक्ति दे दे मुझे कि इतने सारे फ्रेंड्स, इनकी जो भी चाहत है, मुझसे जो भी अपेक्षाएं हैं वो पूरे करने की मुझमें हिम्मत दे, मुझमें ताकत दे और कभी भी मुझसे ऐसा ना हो कि इनकी फ्रेंडशिप मेरे दिल से कम हुई, कभी ऐसा ना। यहाँ आने के बाद मुझे बड़ौदा से मंजीत जी मिलते हैं, अल्पेश जी मिलते हैं, धनसुख जी मिलते हैं,
राजेश मिलते हैं, सूरत से मेरे दोस्त रमेश मिलते हैं, राजेश जी मिलते हैं, जयेश मिलते हैं, सब बहुत बहुत सारे दोस्त हैं। 2 साल पहले मैं यहाँ आया था, बस 8 और 10 लोग मुझे मिले थे, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ कि आप इतना माहौल भर के भी कुछ लोगों को जगह की वजह से बाहर जाना पड़ा। मुझे इसी बात का अफसोस है। मंजीत जी, अगली बार ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम किसी बड़े हॉल में लेंगे जिसमें ये कभी न हो जाए। हॉल बड़ा लेंगे हम, सब लोगों को हम यहीं पे पधारने की तजवीज़ करेंगे और हमारा जो आतिथ्य है उसमें हम सुधार करेंगे। मैं आज के लिए थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, फिर अभी धनवंतरी के माहौल में ऐसा कभी नहीं। आज ये सब इससे सब गेस्ट आए हैं, धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर आए, किस लिए आए? ये सब आए देखने के लिए ये माहौल क्या है, व्हाट इज द फेलिसिटेशन, यहाँ के जो लीडर्स हैं उनका सम्मान कैसे किया जाता है, ये देखने के लिए लोग आए। सम्मान कब होता है? जब हर कोई व्यक्ति अच्छा से अच्छा काम करता है तो उस व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। बस वही परंपरा हमने धनवंतरी, जरा आवाज थोड़ा बढ़ा दे, बस यही परंपरा हमने धनवंतरी में की है कि जो लोग धनवंतरी परिवार में अच्छा से अच्छा काम करते हैं उनका ये प्रोग्राम का आयोजन करके सम्मान करें, जिसमें डायमंड्स है, रूबीज है, पर्ल्स है, रॉयल्टी मेंबर्स है एंड सो ऑन। ये सब चीज क्या है मेरे फ्रेंड्स आपको बताएंगे। आज मेरे पास जो काम है ये काम यही है कि आप सबका मैं स्वागत करूं, धनवंतरी की ओर से आपका शुक्रिया करूं और इतना कहने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि धनवंतरी क्या चीज़ है, धनवंतरी क्या काम करती है, ये बताना भी मेरा कर्तव्य है एज ए सीएम। तो दोस्तों मैं अभी चालू करता हूँ कि धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर एक संस्था है जहाँ पे आयुर्वेदिक दवा के ऊपर संशोधन किया जाता है और इस दुनिया में जो भी कठिन बीमारियां हैं जिसके लिए एलोपैथिक में कोई उपचार नहीं है या वो उपचार भी अपने गरीब लोगों के ताकत के आर्थिक ताकत से बाहर है, उसके लिए कुछ अच्छी से अच्छी सुझाव देना ये हमारे धनवंतरी का है। और इसलिए हमने पहले कदम रखा था इस फील्ड में और हमें इस भारतवर्ष में एक नई पहचान की और ये पहचान है लीडर्स और द पायोनियर्स ऑफ गो क्विज मूवमेंट। लीडर्स और द पायोनियर्स ऑफ गो क्विज मूवमेंट। गो क्विज का मतलब है गाय का पहला दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉल। ये मूवमेंट जो है भारतवर्ष में फैलाने वाले धनवंतरी ये पहली कंपनी है, लेकिन इसमें सहयोग जो है वो आप सबका है और ये मैं कभी नहीं। मेरी पहचान मेरे दोस्त जयेश जी है, मंजीत जी है, संजय जी चौधरी है, डॉक्टर कोर्टीकर है, सबने कर दिए। आपने मेरा बुक भी पढ़ा है, अपने 2 हॉस्पिटल पे वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स जो है अच्छे होकर जाते हैं और आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से लास्ट 27 ईयर्स मैं ये काम करते जा रहा हूँ और आज भी मुझे उसी में बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे फर्ज है मुझ पर, गर्व है मुझ पर कि मैंने इस 27 साल में लाखों से भी ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया और अच्छा किया। देखिए ये काम करते करते कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे, कुछ प्रश्न मेरे मन में आते थे, जिसके उत्तर ढूंढने में मेरी कई रातें ऐसी गई है कि ऐसा क्यों, इस दुनिया में जो बीमारियां फैल रही है इसकी वजह क्या हो। बेसिक में जाओ तो रियल स्पीकिंग
परमेश्वर ने हमें ऐसी एक सिस्टम दी है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। उसमें रहते हैं लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, साइटोकाइन्स, ग्रोथ फैक्टर, मैक्रोफेजेस। ऐसे इम्यून सिस्टम की वजह से हमारा सेहत अच्छा रहता है और हम कभी बीमार नहीं होते। लेकिन ये जो परमेश्वर दिया हुआ देह है, ये कहीं से डैमेज हो रहा है। कैसे डैमेज हो रहा है? इसकी वजह है ये सुपरबग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, फास्ट फूड और साउंड पोल्यूशन। ये है बाहर की चीज हमें डैमेज कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है। लेकिन हम खुद भी अच्छे नहीं हैं। हमारे समाज में टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेल्फ मेडिकेशन, स्ट्रेस, सोफा, ये सारी चीजें, इसकी वजह से भी हमारी इम्यून पावर कम होती जा रही है। और इससे क्या होता है? इम्यून पावर कम होने से ग्लोबल रिस्क है। क्या रिस्क है ग्लोबल रिस्क? इसमें से हाई ब्लड प्रेशर, आपने सुना है? हाई ब्लड प्रेशर के कितने पेशेंट हैं? 13%, टोबैको च्यूअर्स 9%, ब्लड ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज 6%, फिजिकल इनएक्टिविटी 6%, ओबेसिटी 5%। आप बोलोगे सर जी ये तो फिगर हमें मालूम है, लेकिन ये फिगर है तो जिसको बीमार वो देखेगा, हमें क्या करना। लेकिन इससे सिर्फ उस आदमी का कुछ बिगड़ता है ऐसा नहीं, उससे उस फैमिली का जाके समझो कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसे हेमरेज हो गया, या तो किसी का ब्लड ग्लूकोज बढ़ा है और उसे कीटोएसिडोसिस हो गया और आदमी मर गया, वो फैमिली का क्या होगा? So it's a social problem. It is a social problem. It is a national problem. And it is a individual problem also. एक समझो पैरालिसिस बन गए तो आदमी काम से जाता है, घर पूरा बेकार हो जाता है। इतनी सब डिफिकल्टीज है और ये आती है पोल्यूशन जैसी ये जो हमारे शत्रु हैं उनकी वजह से। तो उससे क्या करना चाहिए? तो मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, हर एक के सामने एक ही सवाल है और ये सवाल है हेल्थ प्रोटेक्शन। मैंने जब कह दिया ब्लड ग्लूकोज इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, ओबेसिटी इतनी है, तो हर एक को लगता है कि सर हमें क्या करें उससे? मेरे भी मन में वही क्वेश्चन आ गया कि ये ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, क्या सुझाव देंगे? मेरे मन में आ गया क्यों ना हम जनवन जैसी कंपनी लॉन्च करें और उससे कुछ सोल्यूशन दे दें अपने सोसाइटी को, जिससे जो अपना सपना है हेल्दी इंडिया इज आवर ड्रीम, ये साकार हो जाए, ये पूरा हो। सपना आता है तो ही मुझे याद आ गई मेरी माँ, हर एक बात है कैसे हुआ ये? मैंने ध्यान में लिया कि जब मैं बच्चा था तब मेरी माँ ने मुझे दूध दिया, और ये दूध था जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्रोथ फैक्टर्स, लैक्टोफेरिन्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ऐसी बहुत सारी चीजें। और इसकी वजह से मैं अच्छा रहता था, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन माँ तो मुझे दे सकती है अपना दूध, हर एक को तो नहीं दे सकती। कितने दिन? ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ। उसके बाद माँ का दूध नहीं मिलता, इसलिए मुझे ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिलते, इसलिए मुझे इम्यून फैक्टर्स नहीं मिलते, इसलिए मुझे मैं बीमार। तो माँ के बाद क्या होता है? माँ के बाद हमें याद आती है गाय। क्यों? क्योंकि माँ का दूध और गाय का दूध दोनों एक सभी है। जैसे माँ ने अपने पहले दूध में मुझे ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर्स, कोलेस्ट्रॉल दिया, उसी तरीके से गाय भी अपने पहले 36 घंटा में उसी ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर देती। कैसे रहते हैं वो रहते हैं, ये देखिए, एक इम्यून फैक्टर, लैक्टोफेरिन,
लाइसोजाइम, लैक्टोफेरेसेस, ग्रोथ फैक्टर्स। मैंने जांच करवा ये चीजें है क्या, तो मेरे ध्यान में आ गया, यस, जो मेरी बात किया ह्यूमन माँ वही गाय हमें देती है। माँ बस 1 साल के लिए देती है, लेकिन गाय अपने बच्चे को संभाल के भी हमारे लिए कम से कम 36 लीटर का कोलेस्ट्रॉल देती है, 36 लीटर, और उसमें रहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, लाइसोजाइम्स, लैक्टोफेरेसेस। इसमें और सारे 90 घटक रहते हैं, 90 घटक रहते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। वो 90 घटक क्या है, उसमें 37 है इम्यून फैक्टर्स और बाकी है ग्रोथ फैक्टर्स। इम्यून फैक्टर काम करते हैं हमारे सेहत के लिए, जो इन्फेक्शन वगैरह चीजें, कैंसर जैसी चीजें, उसको बचाते हैं। और ग्रोथ फैक्टर हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म है, शक्कर का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म, ब्रेन का काम, हार्ट का काम, ये सब काम करने के लिए हमें ग्रोथ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ फैक्टर करते हैं, वो सब ग्रोथ फैक्टर हैं। आप बोलोगे सर आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, उसे कुछ परिणाम है? हाँ है। देखिए भाव प्रकाश है, ये 5000 साल पहले का ये श्लोक है, उसमें लिखा था कि ये गाय के दूध में इतनी सारी ताकत है कि जो हमें बहुत सारी बीमारी से बचाता। लेकिन हम कह रहे हैं हमें हमारे बातों पे विश्वास नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन परदेश जाते भी है और परदेश की चीजें हमें अच्छी भी लगती है। हमने भी वही किया। इंडियन लोगों को हमारे गणित नहीं समझते, पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों ने पढ़ा, सिर्फ नहीं पढ़ा, उन लोगों ने उनके ऊपर आर्टिकल लिखे, जैसे कि न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन, लैंसेट है, अमेरिकन जर्नल है, हेल्थ जर्नल है, इसमें बहुत सारे जर्नल है, लीवर का जर्नल है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जर्नल है, डर्मेटोलॉजी जर्नल है, सेल बायोकेमिस्ट्री है, हेपेटोलॉजी है, हेपेटोलॉजी है, तो बहुत सारे मॉडर्न जर्नल उसमें भी आया कि काउ कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यून फैक्टर्स रहते हैं और ये मनुष्य प्राणी के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में प्रोटीन इनहिबिटर करके घटक रहता है और उसकी वजह से गाय के दूध में जो भी घटक है ये मनुष्य प्राणी के लिए सही मानव अच्छा काम है। उसके आगे जाकर मैंने तय कर लिया, यस नाउ एवरीथिंग इज प्रूव्ड। हम ये चीज हमारे भारतीय लोगों को देंगे, सिर्फ गाय का दूध निकाल कर देंगे नहीं, हम उसका कुछ एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। और ये एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन लेंगे, पॉलीपेप्टाइड लेंगे, लैक्टोफेरेस लेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स लेंगे। लेकिन कैसे है? नेक्स्ट, ये कैसे हम तैयार करेंगे? उसे तो लगती है ये सब चीजें रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैसा स्टैंडर्ड? ये है यूएसएफडीए अप्रूवल, ये है हलाल सर्टिफिकेट, ये है पोषण, ये है जीएमपी, ये है यूएस डेयरी। ये सब चीज क्या है? ये है जो हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं, एक्सट्रैक्ट कोलेस्ट्रॉल का एक्सट्रैक्ट मंगाते हैं, उसके लिए ये सर्टिफिकेट है। सब कितना अच्छा मॉलिक्यूल हमें लाया है आपने, और बस लाया नहीं और लाकर चम्मच से नहीं देते, कोई डिब्बे में देता है, ठीक है मिल्क पाउडर है, नहीं, वो हमने अपने गुजरात की एक जीएमपी सर्टिफाइड फैक्ट्री में उसे कैप्सुलेशन कर दिया। कैप्सुलेशन भी हो गया, ऐसा नहीं, वो कैप्सुलेशन कर दिया जिसे एक्सी का मानांकन है, HACCP का मानांकन है, ऐसे फैक्ट्री में हमने वेज कैप्सूल के अंदर कर ये काउ कोलेस्ट्रॉल का एक्सट्रैक्ट भर दिया और उसे नाम दिया डिब्रिश कैप्सूल। हमने नाम क्या दिया उसे? डिब्रिश कैप्सूल। अभी आपको ध्यान में आया होगा कि ये डिब्रिश कैप्सूल कैसे बना।
किसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन है, ग्रोथ फैक्टर है, लैक्टोफेरिन है, लैक्टोपेरोक्सिन है, बहुत सारी चीजें हैं। 90 घटक इसके अंदर है। ये है हमारा रॉ मटेरियल का प्लांट जो कि अमेरिका में है। ये है लो प्रेशर पास्चराइजेशन, लो हीट पास्चराइजेशन और एग्लूमरेशन। इतना करके भी काम नहीं होगा। हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लोगों को देने की जरूरत है और उसके लिए हमें लगता है क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस। और ये क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस क्या करता है? ये जो कैप्सूल इमेज है उसके अंतर्गत कोई जंतु है, माइक्रोबिया, वो भी चेक करते हैं। इसमें कोई हेवी मेटल आपने सुना है कि आर्सेनिक का, और हेवी मेटल है मर्क्यूरी, किडनी का डैमेज होता है। अगर ये पार्टिकल्स अपने दवा के अंदर है तो किडनी का डैमेज होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी हमने कर लिया। हेवी मेटल्स नो, माइक्रोबियम नो, अदर चीफ कंटामिनेंट, यानी इसका मतलब अल्फा टॉक्सिन, NaNO3, ये क्या चीज है? ये ऐसे कुछ घटक रहते हैं रॉ मटेरियल के अंदर कि जिसकी वजह से पेशेंट को कैंसर होता है। हमने ये भी चेक कर लिया, ये नहीं है, ये सब नहीं है। और फिर इसके बाद हमने ये जो ब्यौरा है आपके लिए दिया है कि इसमें क्या है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमें जंतुओं की मात्रा से वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, कैंसर ऐसी चीजों से हमें बचाते हैं, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये है पॉलीपेप्टाइड। हमने पॉलीपेप्टाइड में 4.5 क्या काम करते हैं हमारे शरीर में। जो एलर्जी मालूम है आपको? एलर्जी, कभी रैश होते हैं, एलर्जी का आर्थराइटिस मालूम है, जॉइंट पेन मालूम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिसके लिए इस एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें कहते हैं ऑटोइम्यून डिसीज। और ये ऑटोइम्यून डिसीज में हमारा इम्यून पावर है, उसका बैलेंसिंग नहीं होता। और ये बैलेंसिंग करने का काम ये पॉलीपेप्टाइड करते हैं जो कि अपने इम्यूनिटी कैप्सूल में। ये कैसे काम करता है देखिए, ये हमारा इम्यून पावर एक डायग्राम दिखाया है। कहीं भी जहां समझो इम्यून पावर कम है तो ये पॉलीपेप्टाइड हमारे इम्यून सिस्टम को संदेशा देते हैं, चलो इम्यून पावर कम हो गया, इसलिए मुझे वायरस की बीमारी हो गई, मैं सर्दी जुकाम से बीमार पड़ गया, मुझे इस वायरस को किल करने के लिए ज्यादा पेशी की जरूरत है, ज्यादा इम्यून पावर की जरूरत है। अगर मेरा सिस्टम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली काम करता है, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो ये काम मुझे पॉलीपेप्टाइड के माध्यम से करना पड़ता है। लेकिन हमारे शरीर में तो पेप्टाइड इतने बनते नहीं, तो हमें इम्यूनिटी कैप्सूल से वो पॉलीपेप्टाइड हर रोज लेने चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि जुलाई महीना स्टार्ट होता है, बराबर है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये वायरल इन्फेक्शन, वायरल सर्दी जुकाम हेडेक बुखार बहुत तेज होती है, बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स। उसके लिए जरूरी है कि आपका इम्यून पावर अच्छा होना चाहिए। अभी वायरस के लिए कोई क्या बोलते हैं वो डोज लगाते हैं, वैक्सीन, बराबर है, लेकिन ठीक है आज वैक्सीन बना दिया एक वायरस का। समझो लास्ट 2 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था, उससे पहले कोई बर्ड फ्लू आया था, उसके पहले कोई H1N1 आया था, राइट। हर साल नया नया वैक्सीन बना हुआ था, और वैक्सीन बनाने कितने आपके लोग पड़ते हैं? आपका वो वायरस का जो डिसीज आता है समझो 50-100 लोगों की जान लेता है, फिर वैक्सीन बनता है। लेकिन अपना इम्यूनिटी कैप्सूल है ना, ये बहुत बढ़िया वैक्सीन, ओरल वैक्सीन का टीका लगाने की जरूरत नहीं, बस ओरली इम्यूनिटी कैप्सूल लेना है, आपका इम्यून पावर बढ़ जाएगा। कोई वायरस की विषा ये नहीं कि वो काम करेगा आपके शरीर के आगे, राइट। एक तो काम करता है कि इसके अंदर लैक्टोपेरिन से एंटी देखिए एनीमिया में एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर है, एंटी माइक्रोबियल भी है। और क्या इसमें देखो ग्रोथ फैक्टर्स, मैंने बोल दिया आपको इतने सारे ग्रोथ फैक्टर्स।
इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, मेरी स्किन जो है ना, इसकी जैसे मैं एजिंग हो जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे क्या होता है स्किन को व्रिंकलिंग होता है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी लेडीज लोग जाते हैं, वो क्या पार्लर में वो ऐसा होते कुछ लगाते हैं। देखिए ना 57 ईयर्स मैंने कुछ लगाया नहीं, फिर भी 45 जैसा है ना, इसका क्या। तो ये जो है ना इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है इम्यूनिटी के अंदर वो काम करता है, वो काम करता है। दूसरा फैक्टर जो है फाइब्रोब्लास्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ अल्फा, टीजीएफ बीटा। आप बोलोगे ये क्या है, कितने ग्रोथ फैक्टर्स है? हाँ, हमारे जो इम्यूनिटी कैप्सूल है उसके अंदर इतने सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, लेकिन आज अगर मार्केट में आप गए तो देखिए मिलता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर मिलता है, फाइब्रोब्लास्ट मिलता है, टीजीएफ अल्फा मिलता है, IGF-1, लेकिन कीमत देखो चार्ट पे, कोई 2,87,000, 36,000, 1,12,000, 1,84,000। क्या इतना पैसा देने की जरूरत है? नहीं जरूरत। अगर आपको 1300 रुपए में 90 कैप्सूल मिल सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं और वो भी बायोलॉजिकली एक्टिव, ये सिंथेटिक है, इसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अपने काउंसुल के अंदर इम्यूनिटी के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बस काम अच्छा ही करेगा, अच्छा ही काम करेगा, किसी तरह का दुश्मन नहीं। नेक्स्ट, ये देखिए ये ग्रोथ फैक्टर्स है ना, कौन से सिस्टम पे काम नहीं किया? देखिए ना, मसल्स यस, बोन्स यस, ब्रेन यस, हार्ट यस, लंग्स यस, किडनीज यस, एंडोक्राइन यस, सेक्स ऑर्गन यस, डर्मेटोलॉजी स्किन यस, आंखों में यस, माउथ में यस। क्या कैसी दवा है ये? हाँ, मेरी माँ भी हर एक आदमी को यही चीज देती है, इसलिए तो हम इतने छोटे रहते भी बड़े बड़े हो सकते, और गाय वही काम करती है दुनिया के, और हम तो इंडियन, हमारे भारतवर्ष में गाय का महत्व आप सबको मालूम, गाय हमारे